रामचरितमानस बालकांड दोहा 119 के आगे। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटामो सरदा तप भारी। तुम कृपालु सब संशय हरहूँ, राम स्वरूप जानि मोहि परहूँ। नाथ कृपा बगयऊँ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्वरहित सबउर पुरबासी। नाथ धरऊ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाए कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। ही हर से कामारि तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमई प्रशंससी, पुनि बोले कृपा निधान। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो। रामचरित मानस बिमलो, सुनु शुभ कथा भवानी। सुना बिहग नायक गरुड़, कहा भुसुंडी बखानी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जेहि विधि भागे कहब, सो संवाद उदार। चरित परम सुंदर अनघ, सुनहु राम अवतार। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। कथा रूप अगणित अमित, हरि गुण नाम अपार। काऊँ मां सादर सुनहूँ, मैं निज मति अनुसार। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। आपकी चंद्रमा की किरणों की समान शीतल वाणी सुनकर के मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप की भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जान करके, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करते हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, आप मुझे समझा करके कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुन करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो।
प्रभु श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हर चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होहि, दमइत्थं कहा जाई न सोई। रामा तर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। तस मैं सुमुखी सुनावऊँ तोहि, समुझि परै जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रदेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुर न, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जसो, राम जन्म कर हेतु। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्र ने प्रभु श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण बस यही है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता है। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से प्रभु श्री रामचंद्र जी की तर्क नहीं की जा सकती है। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है। हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाया हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। वे असुरों को मार करके देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेक, परम विचित्र एक ते का। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। विजयी समर वीर वीर विख्याता, धरी बराहरु वपु एक निपाता। होहि नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट, सुर विजयी विजयी जग जान। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उसी यश को गा गा करके भक्तजन भाव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान
भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर के विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। प्रभु श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल थे जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवान, 3 जन्म द्विज बचन प्रवान। एक बार तिनके हित लागी, धरेऊ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पीतु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताई न जीतहि पुरारी। छल करि टारेउ सुब्रत, प्रभु सुर कारज किन। जब तेहि जानेउ मरम तब, श्राप कोप करि दिन। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मृत्यु मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ वह उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्यों से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देख करके शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। तब पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुर असुर और जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने वह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुखदिक से सरुसारद वरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारयंस सम्मत सब ही की।
आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर जवखानी कागभुसुंडी गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणि विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की।